अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टर एल्गोरिथम। आप लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इसका से अल्गो तो वही है, सारा कुछ वही है, बस ये है कि लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपको कहे कि शॉर्टेस्ट रूट निकालना है फ्रॉम सोर्स टू एवरी अदर नोड, तो हमने डाइजेस्टर यूज करना है। डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज किस लिए होता है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। तो अगर वो आपको कह के भजन सोर्स नोड से हर जितनी भी नोड्स है आपके ग्राफ में उनके दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आपने डाइजेस्टर एल्गोरिथम लगाना है। अगर वो कहता है कि भजन शॉर्टेस्ट रूट निकालना है बिटवीन एवरी टू नोड्स, यहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन एवरी टू नोड्स, मतलब कि हर दो नोड्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कंप्यूट करना है ना, तो फिर आपने फ्लॉइड एल्गोरिथम लगाना है। ये दोनों एल्गोरिथम किस लिए यूज होते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। तो अगर अगर क्लोज पाथ या साइकिल बन रही है आपके ग्राफ में, तो आप डाइजेस्टर यूज नहीं कर सकते, डाइजेस्टर फेल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? फ्लॉइड एल्गोरिथम लगाते हैं। तो ये चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिए। तो ये चीजें याद रखनी है क्योंकि बार बार वो हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना करें कि डाइजेस्टर लगाएं या फ्लॉइड लगाएं, तो आपने उसके स्टेटमेंट को रीड करके वहां से अंदाजा लगा लेना कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो कह रहा है कि भाईजान अगर सोर्स से जितने भी नोड्स हैं ग्राफ के अंदर उन सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो फिर आपने डाइजेस्टर लगाना। अगर वो कहता है कि हर दो नोड के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो फिर आपने फ्लॉइड एल्गोरिथम लगाना है। और अगर ग्राफ के अंदर ये क्लोज लूप बन रहा है यानी कि साइकिल है, तो आपने डाइजेस्टर यूज नहीं करना, उस टाइम फ्लॉइड एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें ग्राफ दिया हुआ है। अगर बात का होता है कि आपको ग्राफ क्वेश्चन के अंदर दिया हो, तो इस केस में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ग्राफ नहीं दिया होता, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, आपने ग्राफ खुद बनाना होता है। तो वो मैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। लाइक इससे प्रीवियस लेक्चर है जिसके अंदर मैंने फॉर्मुलेशन का कराया कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हो तो आपने उससे किस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो ये सारे मैं उस लेक्चर के अंदर करवा चुका हूँ, तो वो लाजमी देखिएगा। ये होगा क्रूसकाल के बाद और इससे प्रीवियस लेक्चर ही है। तो ये हमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर उसने कह दिया कि जो नोड 1 है वो सोर्स है और नोड 5 जो है वो हमारी डेस्टिनेशन है, और इसने हमें लिंक्स दे दिए गए हैं और उनकी कॉस्ट बता दी गई है। ठीक है, अब डाइजेस्टर में ये होता है कि हमने देखना होता है कि उस जिस नोड पे खड़े हैं प्लस उसके जो लिंक का डिस्टेंस है वो, अगर मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ये कि करंट नोड पे जो खड़े हैं उसकी जो कॉस्ट है और प्लस उससे जो पाथ आगे जा रहा है उस लिंक की जो कॉस्ट है उसको ऐड करके हमने देखना होता है जो वैल्यू प्रीवियसली हमने मतलब कि जो लिखी होगी यहाँ पे टेबल में, अगर वो उससे लेस देन हुई तो हमने उसको अपडेट कर देना। ये मैं कंडीशन पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने सबसे पहले स्टार्ट होना है। उसने कहा कि सोर्स नोड 1 है, यानी कि हमने नोड 1 से नोड 5 के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो नोड का कॉलम बनेगा, साथ लेबल का कॉलम बनाना और देन स्टेटस का कॉलम बनाना। स्टेटस के अंदर हम ये जो पी है ये किस लिए ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि ये परमानेंट है। ठीक है, ये पी परमानेंट और टी जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेरी को। ठीक हो गया, तो आपने सबसे पहले नोड का कॉलम बना लेना, लेबल का बना लेना और स्टेटस का, 3 कॉलम बना लेने। तो सबसे पहले तो आपने सोर्स नोड को लिखना जहां से स्टार्ट होना। सोर्स नोड लिखा, सोर्स नोड यहाँ पे लिख दिया कॉलम में 1 और उसके कोरेस्पोंडिंग लेबल हमने किया 0, यानी कि नोड 1 से 1 तक का क्या होगा डिस्टेंस, यानी कि 0 ही होता है, लिंक दिया हो या ना हो 0। और ये जो यहाँ पे हमारी कॉस्ट लिखी जाएगी, या डिस्टेंस कह दो या कॉस्ट कह दो इसको। ये जो हम ये जो लेबलिंग है इसको हम कॉस्ट भी कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं, तो अपनी मर्जी जो मर्जी कह दो। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट आएगी या डिस्टेंस, और ये कोमा के बाद जो है ये वाली स्पेस ये बता रही है कि किस नोड से हम आ रहे हैं।
तो कोई भी नोड नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट ही यहाँ से करें तो इसलिए डैश लगा दिया। और इसको परमानेंट रखना हमने पी, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो वो परमानेंट होगी। देन हमने ये क्या करना है कि हमने देखना है कि वर्जन 1 के साथ कौन सी नोड्स कनेक्टेड है। लाइक 1 से जो लिंक निकल रहा है वो है 2 की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ये लाजमी ध्यान रखना है कि 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 के साथ कनेक्टेड है 2। 1 से 2 अगर फर्ज करें कि 2 यहाँ पे है, जिस तरीके से ये 4 ये है, 2 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, 4 2 के साथ कनेक्टेड है। ये देखें डायरेक्टेड ग्राफ है। अगर डायरेक्टेड ना होता तो वाई डायरेक्शन में कंसीडर होता तो उसमें होता है कि 2 4 और 4 2 दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये लाजमी ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ये गलती भी कर देते हैं। तो 1 से हमारे पास कौन सी नोड्स कनेक्टेड है, 1 से 2 नोड कनेक्टेड है विद कॉस्ट 100। तो हमने लिख दिया जो नोड यानी कि नोड पहली नोड रो जो आएगी वो तो होगी नोड 1 की, जहां से हमने स्टार्ट करना है। हो सकता है वो सोर्स नोड कोई और देते तो वो आपने लिखनी है, यहाँ पे सोर्स नोड हमें इसमें 1 दी हुई थी तो वो आगे। उसके बाद हमने लिखना है कि उसके साथ जो कनेक्टेड है नोड्स है ना, जो जितनी भी है उनको हमने नोट डाउन कर देना है, नोट डाउन कर देना है। तो क्या 1 के साथ कनेक्टेड नोड है 2 जिसकी कॉस्ट है 100। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को लिखा और साथ उसकी कॉस्ट लिख ली 100। हम कहा किस नोड से आ रहे हैं, 1 नोड से आ रहे हैं। ये देखिए 1 से हम 2 पे आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया और ये टेम्परेरी होगा, ठीक है। इसको टी मार्क कर देना। और इसके साथ ही जो नोड दूसरी कनेक्टेड है वो है थर्ड नोड, वो नोट डाउन की और उसकी कॉस्ट हमने लिखी। और हम 1 से आ रहे हैं, 1 से 3 पे जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। और ये टेम्परेरी है, ये आप अभी इग्नोर करें, ये जो मैंने लिखा हुआ है डैश डाल के पी किया हुआ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जहाँ पे यह हाईलाइटेड है इसको आप इग्नोर करें तो आपके स्टेटस वाले कॉलम में क्या इस वक्त वैल्यूज होंगी। पहले में पी है, देन टी, टी मीन्स टेम्परेरी, पी मीन्स परमानेंट, ठीक होगा। सोर्स नोड थी इसलिए हमने परमानेंट रखा उसको। देन आपने जब ये नोट डाउन कर लिया, यानी कि सोर्स नोड हमने लिख ली और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड्स थे उन सबको नोट डाउन कर लिया। अब हमने क्या करना है, स्टेटस वाला कॉलम देखना, उसमें जिसकी वैल्यूज यानी कि पी होगी यानी कि परमानेंट होगा, जो नोड परमानेंट होगी है उसको आपने इग्नोर कर देना है। जहां जहां पे आपने टी लिखा होगा उनको आप उन रोज को आपने पकड़ना है और उनके लेबल वाले में यानी कि उनके लेबल वाले कॉलम में देखना है किसकी कॉस्ट कम है। लाइक यानी कि ये दोनों टी वाले थे, इन दोनों की कॉस्ट को कंपेयर किया, यानी कि 100 है और 30 है, दोनों में से छोटी कॉस्ट कौन सी है, 30। तो हमने इस वाली रो को सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने जब इस रो को सिलेक्ट कर लिया तो यानी कि ये जो टेम्परेरी था इसको हमने काट के पी कर देना, यानी कि परमानेंट हो गया। अब यानी कि ये अब नोड नेक्स्ट साइटेशन में हमने जो टेबल बनाना उसके अंदर जो नोड जिस नोड से हम आगे जाएंगे वो होगी नोड 3 और उसको हमने परमानेंट कर जाना है। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई है आप सबको, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने जिस नोड से स्टार्ट होना है उसको आपने इनिशियली परमानेंट कर रखना है और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उन सबको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं और यहाँ पे हम वो नोड लिखते हैं जिससे हम उस नोड पे आ रहे हैं। तो उसके साथ स्टेटस में हमने क्या लिखना था, टेम्परेरी, जितनी भी नोड उसके साथ कनेक्टेड है। देन हमने क्या करना कि स्टेटस का कॉलम देखना है, जिस जहां जहां टी लिखा हुआ है उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने जो कॉस्ट है उन सबको कंपेयर करना है। उनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट हमने लेनी होती है, तो जो कि थी 30 है। इसका मतलब ये सिलेक्ट होगी, नोड 3 सिलेक्ट हुई है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि ये टेम्परेरी था, ये इसको अब हमने काट के पी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनिशियली आप इग्नोर कर दें। अब हमने नेक्स्ट टेबल बनाना है, वो किस तरीके से बनाना है, ये फॉर नोड 1+3 ये मैंने अपने लिए लिखा कि यानी कि अब यहाँ से आप निशाने लगा सकते हैं कि विजन अब हमने थर्ड नोड को लिया हुआ है, तो ये इसलिए एक किस्म का आपका पाथ भी ट्रैक हो रहा है साथ साथ, तो आप ये साथ साथ नोट डाउन कर लें तो बेहतर है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि विजन अब हम थर्ड नोड पे खड़े हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि भजन ये वाला सारा कॉलम जो आपने अपडेट किया, लाइक ये टी को अब हमने पी में चेंज कर दिया, तो ये वाला अपडेटेड जो हमने अपडेट की है ना इसके अंदर, वो वाला हमने एज इट इज नोट डाउन कर देना। नोट 1 आगे और 0 थे डैश और पी एज इट इज आ गया। सेकंड जो रो थी वो आगे नोट 2 आगे, साथ 100 कॉस्ट थी, 1 और ये टेम्परेरी था तो एज इट इज आ गया। अब ये जो थर्ड नोट थी ये एज इट इज आई, साथ इसके कॉस्ट थी 30, 1 और ये देखें हमने टी को काट के मैंने कहा था कि हमने पी में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ पे पी अपडेटेड जो वैल्यू हमने चेंज कर दी है ना, तो वो अपडेटेड वाला हमने टेबल नोट डाउन कर देना, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, टी की जगह पी आ गया, आपको समझ लगी कि आप किस तरीके से है। तो
ठीक हो गया। अब मैंने कहा था कि आप ये साथ साथ लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अब हम यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी हम उस नोड पे खड़े होंगे। तो अब ग्राफ में देखते हैं कि हम नोड 3 पे कनेक्टेड खड़े हैं। तो अब हमने देखना कि नोड 3 के साथ कौन कौन सी और नोड्स कनेक्टेड है, उनको हमने ऐड कर देना है। तो लाइक 3 पे देखते हैं तो 3 से 4 कनेक्टेड है और 5 कनेक्टेड है विद कोस्ट 10 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अब ऐड कर देना, यानी कि नोड 4 भी ऐड हो जाएगी, नोड 5 भी ऐड हो जाएगी। तो हमने नोड 4 लिखी। अब इसकी कॉस्ट को देखें तो अब आपने देखना कि कॉस्ट क्या है इस लिंक की 10। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। ये किस तरीके से आया ये आपने हमेशा याद रखना कि जिस नोड पे हम खड़े हैं उससे मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि हमने उसका सम करना होता है। ठीक है, हमने सम करके अपडेट करना था, और सम का अगर उसकी वैल्यूज पहले से लिखी हुई है तो आपने उसको कंपेयर करना कि अगर सम करके इसकी वैल्यू प्रीवियस जो टेबल के अंदर लिखी हुई है उससे लेस है तो आपने उसको अपडेट भी कर देना। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब हम थर्ड नोड पे खड़े हैं ना, तो आपने टेबल में देखना कि थर्ड की कॉस्ट क्या थी, 30 थी। तो उसके बाद हम थर्ड से 4 पे जा रहे हैं विद लिंक जिसकी कॉस्ट है 10। तो हमने इसको ऐड कर देना। तो 30 प्लस 10 क्या 40 कॉस्ट आ गई। तो हमने 40 यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हम। और यहाँ पे नोड आती है जिस नोड से हम आ रहे हैं। तो हम थर्ड नोड से जा रहे थे 4 पे, यहाँ से आप देख भी सकते थे। थर्ड से हम 4th पे जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे नोड थर्ड आ गई, 3 लिख दिया यहाँ पे। और ये टेम्परेरी होगा, इसको आपने इग्नोर कर देना अभी, ये टेम्परेरी होगा। ठीक होगा। इसी तरीके से फिफ्थ नोट डाउन कर देंगे। तो नोट 5 लिखा, हम 3 से जा रहे हैं 5 पे, और इसकी जो लिंक है उसकी कॉस्ट है 60। तो मेरी 3 की कॉस्ट क्या थी 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 90। तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। कॉमा 3 हम 3 से आ रहे हैं और ये टेम्परेरी है। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इस कॉलम में जितने टेम्परेरीज वाली रोज है ना उनके आपने कॉस्ट को कंपेयर करना। लाइक देखें तो ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये, यानी कि 3 रो ऐसी जिनके अंदर टी लिखा हुआ टेम्परेरी है। तो अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को इनकी जो कॉस्ट है उनको कंपेयर करना है कि उन तीनों में से मिनिमम वाली कॉस्ट निकालनी, जो कि आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 40 है, ये 90 है। तो 40 सबसे मिनिमम है। तो ये वाली मतलब कि अब हमारी नेक्स्ट साइटेशन में नोड 4 सिलेक्ट होगी, यानी कि हम नोड 4 पे खड़े हैं। अब उससे आगे हमने देखना है। तो ये वाली सिलेक्ट होगी और इसको ये नोड 4 टेम्परेरी थी, इसको हमने कट करके परमानेंट कर दिया। तो नेक्स्ट साइटेशन में मैंने आपको कहा था कि एज इट इज हम नोट डाउन कर लेंगे जो भी हमने चेंजेस की होंगी टेबल के अंदर। तो वो देखेंगे एज इट इज हमने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे टी था उसको पी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये है, देखें 440 को सी 3 था, पी आ गया। ये जो मैंने कैंसिल करके यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस चीज को अभी इग्नोर करें और इस चीज को भी इग्नोर करें। तो हमने एज इट इज हमने नोट डाउन कर दिया सारा। यहाँ पे टी था, हमने उसको काट के पी कर दिया था क्योंकि हमारा अपडेट हो गया था। नोट 4 हमारी सिलेक्ट हो गई थी। तो मैंने कहा कि जब जो सी नोट सिलेक्ट हो जाएगी उसको हमने टेम्परेरी से परमानेंट में चेंज कर देना है। तो और एक दूसरी बात ये कि जब एक नोट परमानेंट हो गया ना उसको दोबारा विजिट भी नहीं करना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम ये लिखते रहेंगे साथ साथ, तो हमारा पाथ भी ट्रैक होता रहेगा और यहाँ से पता भी लगता रहेगा कि इन कैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं किस नोट पे खड़ा था, क्योंकि जारी बात है एग्जाम का प्रेशर भी होता है, टाइम भी कम होता है। तो जल्दी जल्दी में आज़ाद बंदा भूल जाता है कि भाई मैं किस नोट पे खड़ा था। तो वो दोबारा प्रीवियस जाएगा, देखेगा सारी एडिशंस वगैरह, तो उसमें फिर टाइम भी जाया होगा। तो साथ साथ ही आप लिखते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चलता रहेगा। यानी कि जो लास्ट वैल्यू आपने लिखी है ना, हम उस नोट पे खड़े हुए इस आइटरेशन में। अब नोट 4 पे हम खड़े हैं, हमने जाना है टेबल में नोट 4 में, देखना कि उसके साथ कौन सी नोट्स कनेक्टेड है। एक 2 कनेक्टेड है, एक 5 कनेक्टेड है। 2 जो कनेक्टेड है उसकी कॉस्ट है 15 उस लिंक की, और जो 4 के साथ 5th नोड कनेक्टेड है उसकी कॉस्ट है 50। ओके हो गया। अब आपने देखना कि 4th नोड की अपनी कॉस्ट क्या थी, जो कि थी 40। आपने इसी टेबल से देखना 40 है। अब आपने देखना है नोड 2 पे जा रहा है तो विद लिंक उसकी जो कॉस्ट है वो 15 है। तो 40 प्लस 15 जो कि 55 बनता है। आपने टेबल में जाके देखना कि वो टेम्परेरी था, कहाँ भी गया, ये रहा, टेम्परेरी था। ठीक है, यानी कि विजिट कर सकते हैं। अगर परमानेंट होता तो फिर शायद उसको विजिट ना करते। तो ये लाजमी ध्यान रखना। ठीक है कि अगर पी में एक बार कन्वर्ट हो गया उसको हमने फिर विजिट नहीं करना। वो एक किस्म के हम जिस तरह डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रखते नहीं थे विजिटेड अरे, कि एक बार अगर नोट विजिटेड हो गई है तो उसको दोबारा आप विजिट नहीं करते थे। तो वही सीन है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे जो
काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। लाइक अब हम ये मैट्रिक्स की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में बना के हम इसके कंपटीशन कर रहे हैं। तो बस ये है, बाकी तो सारा सिनेरियो और अलगो सेम ही है। तो ठीक है, अब ये टी है, आपने देखा कि वजन 55 कॉस्ट हमने अभी कंप्यूट की थी और उसकी प्रीवियस कॉस्ट थी 100। मैंने कहा था कि जब हम इस तरह का केस आ जाएगा, यानी कि हम दोबारा विजिट कर रहे हैं और उसकी प्रीवियस कॉस्ट जो है वो बड़ी है जो हमारी करंट जो हमने कॉस्ट कंप्यूट किया। तो अब हमारी करंट कॉस्ट क्या थी 55, और हम किस नोड से आ रहे थे, फोर्थ नोड से आ रहे थे। तो ये देखेंगे 100 कॉस्ट है, तो ये 55 लेस देन 100, तो इसको हमने काट के अब 55,4 लिख देना यहाँ पे। ओके हो गया, और ठीक हो गया, यहाँ पे हमने कॉस्ट अपडेट कर दिया है। और ये अभी भी टी है, टेम्परेरी है, परमानेंट में चेंज नहीं हुआ। ये इसको आप इग्नोर करें, अभी भी ये टी है। उसके बाद हमने दूसरा देखा 4 की अपनी कॉस्ट क्या थी 40 प्लस 50 90, तो 90 के जरिए हम फिफ्थ नोट पे पहुंच रहे थे। 90,4 होगा हमारा जो बनेगा। तो 90,4 यहाँ पे देखें 90,4 आ रहा है। अब देखें कॉस्ट को जब आपने कंपेयर किया तो 90 बराबर है। अब आपकी मर्जी कि आप 90,3 रखें यहाँ पे या 90,4 रखें। तो आप यहाँ पे साइड पे ना थोड़ा और लगा के ना और लिख के 90,4 भी लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्या बता रही है, ये चीज आपको बता रही है कि भाईजान आपके पास इस ग्राफ के अंदर कम से कम 2 पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं नोड 1 से नोड 5 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और की कंडीशन आ गया ना कि देखें दोनों की कॉस्ट सेम है, सिर्फ नोड का फर्क है। एक हम नोड 3 से आ रहे हैं विद कॉस्ट 90 और एक नोड 4 से आ रहे हैं विद कॉस्ट 90। तो हम यहाँ पे और लगा के 90,4 लिख देंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बाद लिखा भी होता है कि जितने भी पॉसिबल पाथ बनते हैं वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे और लगा के आपने 90,4 भी लिख देना। तो अगर नहीं भी लिखा हुआ ना कि सारे पाथ को कंप्यूट करना, तो फिर भी आप एज इट इज करें कि आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है दोनों सेम आ रही है, तो आपने और लगा के ना साइड पे लिख देना, इसके नीचे ही लिखने से। तो आपको उससे अंदाजा पता लग जाएगा कि वजन 2 पाथ्स बन रहे हैं। तो अब जो भी हमारे पास चेंजिंग हुई है, ये खैर ये मैं आइट्रेशन आपको यहाँ पे बता गया, लेकिन ये यहाँ पे मैं जो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहले से चीजें लिखी हुई थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने 90,4 भी लिख दिया साथ ही इसके, और यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लिख लें तो पता तो लग जाएगा। तो हमारे पास क्या चेंज हुआ था, यानी कि 55,4 यहाँ पे आ गया था। मैंने इससे अपडेटेड वाला टेबल नहीं बनाया, मैंने क्या किया कि इसी के अंदर 2 स्टेप्स पूरे कर दें क्योंकि हमारे यहीं पे खत्म हो रहा है तकरीबन। तो यानी कि अब हमारे पास देखेंगे तो आपके पास ये देखेंगे ये वाली रो इसमें टी आ रहा है और लास्ट वाली रो इसमें टी आ रहा है, दोनों में टी आ रहा है। ओके, तो अब हमने इनकी कॉस्ट को कंपेयर करना है। इसकी कॉस्ट 90 है, इसकी कॉस्ट क्या आ गई थी 55, अपडेट करने के बाद 55 आ गई थी। तो यानी कि मिनिमम वाली कॉस्ट वाली रो सिलेक्ट हो जाती है, तो मिनिमम वाली हमने इसको टी को पी में कन्वर्ट किया और इस नोड को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि अब हमारी सिलेक्टेड नोड क्या है 2, हम 2 पे जाएंगे, उससे देखेंगे कि हम 2 से कहीं पे जा भी सकते हैं या नहीं। 2 से हम सिर्फ और सिर्फ 3 पे जा सकते हैं, तो 2 की अपनी कॉस्ट देखेंगे, लेकिन हम 2 से 3 पे जा सकते हैं। हम पहले 3 को देखेंगे कि वो कहीं पहले से विजिटेड तो नहीं, यानी कि परमानेंट मार्क तो नहीं है। अब देखा तो 3 तो पहले से ही परमानेंट मार्क है, तो इसलिए हम मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक नोड परमानेंट मार्क हो गया तो हमने उसको दोबारा विजिट नहीं करा, तो फिर ये हमारे डिस्कार्ड होगी। यानी कि अब ये टी भी क्या होगा पी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको पी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास सारे पीज बन गए, इस मतलब के सारे पीज हो जाएंगे। ये भी पी में कन्वर्ट है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, सिर्फ एक रो रह गई जिसके अंदर टी है। तो जब हम वही लगाएंगे कि भाई जिस रो के अंदर टीज लिखे हुए हैं, जितनी भी रोज है उन सब की कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं। एक ही रो आ रही है तो जाहिर बात है वही सिलेक्ट होगा। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस टी को हम पी मार्क करेंगे। जब हमने पी मार्क किया, हमने देखा कि भाई ये तो हमारी डेस्टिनेशन नोड है। और दूसरे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डेस्टिनेशन नोड, जब भी आपकी ना इस तरह टेबल के अंदर डेस्टिनेशन नोड परमानेंट मार्क हो जाए, यानी कि टी से पी में कन्वर्ट हो जाए, आपने उधर ही स्टॉप कर देना, आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे फिफ्थ नोड थी वो टी से पी में कन्वर्ट हुई, क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया अगले आइट्रेशन के लिए। हमने चेक किया कि ये तो बेजन फिफ्थ नोड थी, यानी कि डेस्टिनेशन नोड थी, हमने यहाँ भी तो पहुंचना था। जब वो परमानेंट मार्क हो गया तो हमने वहीं पे स्टॉप कर देना। क्या मैंने कहा कि जब भी डेस्टिनेशन नोड किसी भी आइट्रेशन में टेबल में हो सकता है कि यहाँ पे इससे पहले कहीं पे ये 5 टीम ये जो फिफ्थ नोड है वो पी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने उसी टाइम रुक जाना। ठीक हो गया। जैसे ही डेस्टिनेशन नोड परमानेंट टेम्परेरी से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए तो हमने वहां पे अपना अल्गो स्टॉप कर देना, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया होगा। अब हमने क्या लिखना, पाथ लिखना है। सबसे पहले तो
हम पाथ को छोड़ते हैं कि कॉस्ट का बताते हैं कि भैया कॉस्ट क्या है। हमने कहा था नोड 1 से नोड 5 तक पहुंचना है, उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। तो हमने फिफ्थ नोड की जो, क्योंकि हम नोड 1 से स्टार्ट हुए थे तो फिफ्थ नोड की हमने कॉस्ट को देख लेना जो कि है 90, यानी कि ये क्या बता रही है, हम नोड 1 से फिफ्थ नोड 5 तक पहुंच सकते हैं विद कॉस्ट 90, मिनिमम कॉस्ट है ये, ठीक हो गया, 90 कॉस्ट है। अब इसका पाथ हमने किस तरीके से ट्रैक करना है तो वो देखते हैं। लाइक मैं पहले ये 4 वाला दिखा देता हूँ। 90,4 मैंने आपको कहा था कि दो वैल्यूज आ रही है, 90,3 90,4, आपने दोनों को यहाँ पे रख लेना और लगा के, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करें, ये कॉस्ट तो ठीक है, आपको पता लग गया कि 90 है। अब आपने देखना यानी कि फिफ्थ नोड से आपने बैक ट्रैक करना, लाइक फिफ्थ नोड में जाके आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू है। फर्स्ट करेंगे ये वाली मैंने अभी रखी हुई है, तो यानी कि फिफ्थ नोड में यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम फिफ्थ नोड पे किस नोड से आ रहे हैं वो चीज लिखते हैं, उस नोड को लिखते हैं यहाँ पे। तो हमने फोर्थ नोड से आ रहे हैं, तो फोर्थ नोड में जाके देखना हम फोर्थ नोड पे किस नोड से आ रहे थे, थर्ड नोड से आ रहे थे। थर्ड पे जाके हमने देखना हम किस नोड से आ रहे थे, हम आ रहे थे नोड 1 से, यानी कि 1 से 3, 3 से 4 और 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, वही यहाँ पे नोट किया, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। वो आप ग्राफ से देख भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इनकी कॉस्ट आप ऐड करें 30 प्लस 10 प्लस 50 तो 90 आ रही है, ठीक हो गया। अब दूसरा पाथ, एक तो पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ किस तरीके से, आपने इसको इग्नोर कर देना, ये वाले को लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिफ्थ नोड पे हम आ रहे हैं थर्ड नोड से, थर्ड नोड पे जाके देखना हम थर्ड नोड पे कहां से, किस नोड से आ रहे थे, नोड 1 से आ रहे थे, यानी कि दूसरा पाथ आ गया हमारे पास 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, जिसकी भी कॉस्ट 90 है, देख लेते हैं हम, कंफर्म कर लेते हैं। 1 से 3, 3 से 5, इसकी कॉस्ट 30, इसकी कॉस्ट 60, दोनों का सम किया 90 आ गया। तो आपके पास देखेंगे दो आपके पास पाथ एग्जिस्ट कर रहे थे नोड 1 से 5 तक पहुंचने के लिए विद मिनिमम कॉस्ट, तो दोनों की कॉस्ट 90 थी। ओके हो गया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, और यही था हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट तो ये समझ आ गया था। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और थी कि मैथमेटिकल मॉडल समटाइम्स पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर के इसका मैथमेटिकल मॉडल भी लिखें। तो मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है कि दरअसल आपने देखना था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली हमारा क्या बनेगा, आप उसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। लाइक कॉस्ट थी, हमने मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी, तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना मिनिमम कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं हम, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी चीज का मिनिमाइजेशन का, तो हमने मिन लिख दिया और हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जी से डिनोट कर दिया। समेशन आई समेशन जे, सी आई जे क्या हमारी कॉस्ट है, और एक्स आई जे ये यानी कि ये हमारा लिंक बता रहा है। लाइक यानी कि ये जो 100 है ना, इसको हम सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, ये है कॉस्ट किसके, C12 की, और इसके साथ जो लिंक है वो लिंक को हम क्या कहेंगे, X12, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो चीज मैंने लिखी हुई है कि CIJ और XIJ, और यहाँ पे मैंने समेशन यानी कि दोनों को इकट्ठे करके लिख दिया I, J और CIJ मल्टीप्लाई हो रहा है XIJ से, तो आप ये भी लिख दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब CIJ की जगह आप DIJ भी लिख सकते हैं। लाइक डिस्टेंस के लिए अगर आपको कॉस्ट का कहा हुआ तो आप CIJ लिख लें, अगर टाइम का तो टाइम को भी हमने मिनिमाइज करना होता तो TIJ लिख लें। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे XIJ की वैल्यू क्या आएगी, XIJ की वैल्यू होगी 1 तब होगी, यानी कि हमने वो लिखना कि आगे हमने यहाँ पे लिख देना कि ये I, J लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें कि 1 ये जो है कि दरअसल I, J जो यहाँ पे लिखा हुआ उसके रिस्पेक्टिव 1 वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी कि उन लिंक्स की हम कॉस्ट को, जो लिंक्स है ना उनको, उनकी वैल्यू जो XIJ है, लाइक ये लिंक था हमारा ये वाला, इसको हमने कहा था X12, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी अगर इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आ रही है। लाइक अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी नोड्स आ रही है, 1, 3, 5, तो हम देखते हैं कि 1, 3, 5 वाला पाथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, 1 से 3, 3 से 5, यानी कि 30, 60, इन दोनों की कॉस्ट को हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास 90 आ रहा है। तो 90 किस तरीके से आ रहा है, अगर हम ये X13 यानी कि ये लिंक X13 है, इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, और X35 इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, और बाकी जितने भी लिंक्स हैं इस ग्राफ में, लाइक ये X34, X23, X12, X42, इन सबको हमने 0 कर देना है। जो नीचे मैंने लाइन लिखी है XIJ की वैल्यू 1 होगी, उन लिंक्स की
जिनकी हम कॉस्ट को आंसर्स के यानी कि जो हमारा पाथ है जो बन रहा है ना हमारा फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उन जो लिंक्स आ रहे हैं ना हमारे पास एजिस उनकी कॉस्ट उनके वैल्यू हम 1 रखेंगे और जो नहीं आ रहे पाथ के अंदर उनकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो ये हमारा अगर हम पुट करें ये फॉर्मूला अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 90 के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं यानी कि 1 से 3 वाले लिंक जो आएगा यानी कि C13 की कॉस्ट क्या थी 30। यहाँ पे देखें C13 की कॉस्ट क्या थी 30। तो C13 30 आएगा यहाँ पे X13 यानी कि ये लिंक हमारा पाथ के अंदर आ रहा है ना ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाला था तो इसकी वजह हम 1 कर देंगे तो 30 मल्टीप्लाई 1 हो गया। इसी तरीके से 3 से 5 का जो था कॉस्ट उसकी 60 आ जाएगी और उस लिंक की भी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो वो हो गया 30 प्लस 60 और बाकी जितने भी लिंक्स थे हम उनकी वैल्यू 0 कर देंगे तो उसकी उनकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट जब इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई होगी वो सारी 0 हो जाएंगी तो हमारे पास 30 प्लस 60 बचेगा तो उन दोनों के सम करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। तो ये था हमारा मैथमेटिकल मॉडल। तो ये भी पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्योंकि बात कुछ टीचर्स पढ़ाते नहीं वो कहते हैं कि आप इससे पहले आप पढ़ के आए हो लाइक कैलकुलस वगैरह हो गया उसके अंदर आपको सिखाया गया है ये सारी चीजें कि मॉडल्स किस तरीके से बनाते हैं तो इसलिए वो पढ़ाते नहीं है लेकिन समटाइम्स वो पूछ लेते हैं चीज़ें। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने डाइजेस्टर को कवर किया और साथ हमने मैथमेटिकल मॉडल भी देखा कि किस तरीके से बनाते हैं। अब ये आपको एक बार बता दिया तो ये अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि मॉडल भी बनाए इसका मैथमेटिकल मॉडल आपने सिंपल देखना कि वो क्वेश्चन कर क्या रहा उसका मकसद क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आपने देखना उसके जरिए आपने सिंपल को बना लेना। ज्यादातर ग्राफ्स में ही पूछा जाता है तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इवन के अब ये मैथमेटिकल मॉडल चाहे अगर हम ये वाला क्वेश्चन फ्लोइड से भी कर रहे होते थे अगर हम ये वाला क्वेश्चन किससे करें ये तो हमने किया हुआ था डाइजेस्टर से अगर हम फ्लोइड एल्गोरिथम भी लगाते तो उसमें मैथमेटिकल मॉडल क्या चेंज हो जाना था नहीं सेम ही रहना था क्योंकि ग्राफ है ग्राफ में वो ये कि जो फाइनल पाथ के अंदर हमारे पास नोड आ रही है उनकी कॉस्ट हमने कंसीडर करनी बाकी सारी जो नोड्स जिनकी कॉस्ट नहीं आ रही जो पाथ के अंदर शामिल नहीं है उन नोट्स की हमने कॉस्ट भी नहीं लेनी तो उनको हमने 0 कर देना उनकी वैल्यू एक्स आई जे की वैल्यू 0 कर देनी। यही आप प्रिंस में भी लगा सकते हैं उसकास में भी अगर वो कहीं पे पूछे कि मैथमेटिकल मॉडल बनाना तो ये उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपना फ्लोइड एल्गोरिथम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।